अब तक हमने देखा हर्ट किंगडम में सभी लोग स्पिरिट गार्डियन के साथ अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ कैप्टन यामी कैप्टन मरियोलोना के साथ एक फाइट लड़ते हैं, पर उन दोनों का मुकाबला टक्कर का होता है, जिसके बाद कैप्टन यामी चले जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ आस्था सभी स्पिरिट गार्डियंस के साथ ट्रेनिंग करके गाजा के पास वापिस आ जाता है और उसे फिर से एक फाइट करने के लिए कहता है। तब गाजा उससे उसकी पुरानी लाइफ के बारे में पूछता है ताकि वो उसकी ताकतों के बारे में जान सके। तब आस्था उसे अपनी हर एक लड़ाई के बारे में डिटेल में बताता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं गाजा अभी भी आस्था पर भारी पड़ रहा होता है और आस्था की तलवारों को दूर फेंक देता है, पर आस्था अपनी डेविल की पावर को जगाकर अपनी तलवार को अपने पास वापस बुला लेता है, जिसे देखकर गाजा शॉक हो जाता है। तब यहाँ वो डेविल कहता है, लगता है अब चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तब यहाँ हम देखते हैं राल्फ अभी भी स्पेड किंगडम से क्लोवर किंगडम आने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आ रही होती हैं। तब वो सोचता है मैं उसे बिना बताए इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तब हम यहाँ देखते हैं स्पेड किंगडम में कुछ लोगों को पकड़ रखा होता है और वो लोग उन सभी की मैजिकल पावर को छीन रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, ये मोबाइल फोर्ट्रेस स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार करने के लिए बनाया गया है, पर ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इनका मैजिक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तब दूसरा पर्सन कहता है, हमें स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार करने के लिए सिर्फ आधे लोगों की जरूरत है, तो इसलिए अब हम उन लोगों के अंदर से उनके मैजिक का हर एक कतरा ले लेंगे। तब यहाँ हम देखते हैं क्वीन वाटर स्पिरिट की मदद से वो सब कुछ देख रही होती है और वो वहाँ पर क्लोवर किंगडम के मैजिक राइट्स को बुला लेती है। तब नोएल कहती है, क्या स्पेड किंगडम की आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है? तो क्वीन कहती है, तुमने सही कहा और वो बहुत जल्द हमारे किंगडम के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगी। पिछले 6 महीनों में स्पेड किंगडम ने डायमंड किंगडम पर कब्जा कर लिया है और अब वो क्लोवर किंगडम और हर्ट किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। लियो और लक लड़ने की बात करते हैं। तो क्वीन कहती है, वैसे तो मैं एक टीम भेजना चाहती हूँ और इस टाइम स्पेड किंगडम की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में है। तब मिमोसा कहती है, जब वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार करके हमारे बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे तब वो लोग काफी ज्यादा थके हुए होंगे और तभी हमें हमला करना चाहिए। तब क्वीन कहती है, ऐसा नहीं है क्योंकि वो मोबाइल फोर्ट्रेस में आ रहे हैं जो कि उनके किंगडम के छोटे मोटे लोगों से चलता है। और तब हम देखते हैं ये सुनते ही आस्था वहाँ से भाग जाता है। तब मिमोसा कहती है, आखिरकार अब हम क्या करें? क्या हमें इसे वापस लाना चाहिए? तब क्वीन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो इतनी जल्दी नहीं हारेगा। तब गाजा कहता है, हमारी टेक्निक से बस वही ताकतवर बन सकता है जिसके पास या तो बहुत ज्यादा मैजिक हो या फिर वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट स्टेज पर हो। इसने बिना मैजिक के ही ये साबित कर दिया है कि वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तब क्वीन कहती है, उसने आर्केन स्टेज का होने के बावजूद भी बहुत हार्ड वर्क किया है और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि उसने कभी हार नहीं मानी। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था अपनी तलवार पर उड़कर आगे जा रहा होता है। तब यहाँ स्पेड किंगडम के सोल्जर्स अपने लोगों पर अत्याचार कर रहे होते हैं और उन्हें उनका मैजिक देने के लिए कह रहे होते हैं। तब एक लड़की कहती है, ये एक छोटी बच्ची है, प्लीज इसे वापस ना लेकर जाइए। और तब वो सोल्जर उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे आगे बोलो, तुम लोग कचरा हो जो कि एक अटैक स्पेल भी यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम्हारा मैजिक यहाँ पर यूज हो रहा है। तो अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी है तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। और तब वो उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उस पर हंस रहा होता है। तभी आस्था की तलवार अंदर आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है और कहता है, ये स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन तो सच में बहुत खतरनाक है। लगता है मैं अपनी पावर्स को अभी भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तब वो अपनी तलवार को अपने पास बुला लेता है। तब वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। तब वो पर्सन कहता है, तुम्हारी रोप के अकॉर्डिंग तुम क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट हो। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारे अंदर से तो मुझे कोई मैजिक भी नहीं फील हो रहा। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जा सकते। और तब वो उस पर हमला कर देता है, पर आस्था उसे बीच में से चीर देता है और उसे वहाँ से बाहर फेंक देता है और कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने हो, पर मैं तुम लोगों को एक एक करके हरा दूंगा, तो इसलिए सभी लोग आ जाओ। और तब 2 सोल्जर्स आस्था पर हमला करने लगते हैं, पर आस्था उन्हें बड़ी आसानी से दूर फेंक देता है और कहता है, मैं आस्था हूँ जो कि क्लोवर किंगडम का मैजिक नाइट है। मैं यहाँ आपको चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पर सेफ है। तब वो लड़की कहती है, हम लोग इतनी देर से इसलिए जिंदा थे क्योंकि हमारे मोना की वजह से ये चीज मूव कर रही है, पर हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। चाहे तुम यहाँ से हमें बचा भी लो, पर हम स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को कभी पार नहीं कर पाएंगे। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? हमें किसी तरह की कोई वॉर नहीं चाहिए। यहाँ के कैप्टन के पास एरी मैजिक है और उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि उसकी पावर किसी और वर्ल्ड से हो। तब आस्था कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उन सभी को अभी हरा कर आता हूँ ताकि तुम लोग और न डरो। तो वो लड़की कहती है, पर
ये इम्पॉसिबल है। किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोग हैं। तभी वहाँ पर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है और 3 सोल्जर आकर आस्था पर हमला कर देते हैं और आस्था अपनी डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से ब्लैक स्लैश मारकर उन्हें हरा देता है और तब वो छत को तोड़कर ऊपर चला जाता है और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग आस्था से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, पर आस्था उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहा होता। और तब वो कैप्टन के रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ कैप्टन कहता है, तुमने सच में चीजों को बिगाड़ दिया है। लगता है तुम्हारे पास भी डेविल की पावर है। तुम्हारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आखिरकार तुम्हारी उनके साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई? वो सभी लोग स्पेड किंगडम के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये उनके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। तभी हम देखते हैं आस्था के ऊपर उस कैप्टन का पॉइजन काम करने लगता है। तब वो कैप्टन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसे कूड़े जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है उसके पास डेविल की पावर आई कैसे, पर तुम मेरे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बहुत ज्यादा बेकार हो और मेरे क्रिएचर के तो तुम फूड बनने के भी काबिल नहीं हो। तभी हम देखते हैं आस्था अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर से उसके मैजिक के इफेक्ट को काट देता है, जिससे वो कैप्टन डर जाता है और सोचता है, आखिरकार इसके जैसे बेकार से लड़के के पास इतनी ताकत आई कैसे। तब आस्था कहता है, तुम्हारे पास चाहे डेविल की पावर है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे पास बस वो थोड़ी सी ही है। तुमने क्या कहा था कि वो लोग किंगडम के लिए सैक्रिफाइस देने वाले हैं? यह तो पूरी बकवास बात है। अगर तुम सच में लड़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। और तब वो उस पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है और सभी लोग कैप्टन को हारा हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब नोवेल बाकी साथियों के साथ वहाँ आ जाती है और आस्था के ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है, ट्रांसपोर्ट स्पेल को स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन के अंदर यूज करना बहुत मुश्किल है। तब मिमोसा कहती है, हमें पता है। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। तब नोवेल आस्था से कहती है, तुम पागल हो। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर अकेले आने के लिए किसने कहा था? और सोचती है, तुम्हें तो मेरी मदद के लिए रोना चाहिए था। तब फिंडल अभी भी नोवेल और मिमोसा के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहा होता है और तब वो फिर से अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और हम देखते हैं एक लड़की को देखकर वो फिर से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तब नोवेल कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि फिंडल की कोई फियांसे भी है। आखिरकार कौन बेवकूफ लड़की इसके साथ शादी करना चाहती है? तब मिमोसा एक साथ सभी की स्ट्रेंथ को रिकवर करने की कोशिश करने लगती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, पर वो लोग अभी भी उदास होते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब नोवेल कहती है, तो तुमसे तुम्हारे गाँव को छीन लिया गया है। तब वो लड़की कहती है, आपने सही कहा। एक बार स्पेड किंगडम की आर्मी हमारे गांव में आई और सभी को वहां से ले जाने लगी और जिन्होंने भी उनका विरोध किया उन्हें मार दिया गया, जिस वजह से हम यहाँ हैं। तब नोवेल कहती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लक और लियो भी यहाँ आ रहे हैं। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ क्वीन लियो और लक को एक अलग मिशन देती है, जहाँ उन्हें बॉर्डर के आसपास के स्पेड किंगडम की आर्मी को हराना होगा। तब यहाँ लियो और लक वहाँ पहुँच जाते हैं और तब सोल्जर्स वहाँ बात कर रहे होते हैं, आखिरकार कब तक हमें इस बेकार से विलेज की रखवाली करनी होगी। तभी हम देखते हैं लक और लियो दीवार तोड़कर अंदर आ जाते हैं और लक पागलों की तरह उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो लियो सोचता है, हमें बताया गया है कि यहाँ के लोग 2 या फिर 3rd स्टेज के हैं, तो चाहे ये जितने मर्जी आ जाएं और हमारे आगे नहीं टिक पाएंगे। और तो वो अपनी नई पावर से उन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। तो लक कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतनी जल्दी सब कुछ खत्म कर दिया। और तो वो आस्था की टीम को सारी इंफॉर्मेशन देता है। तब यहाँ फिनरल सभी को वहाँ से सुरक्षित निकालने के काम में लग जाता है। तब यहाँ क्वीन कहती है, इन्होंने सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम किया है, पर फिर भी अभी लड़ाई बाकी है। तो यहाँ एक लड़की कहती है, तुम लोगों ने हमारे विलेज पर कब्जा कर लिया है, तो तुम लोग अब हमारे साथ क्या करोगे? तब आस्था कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा विलेज तुम्हारा है, तो तुम लोग वहाँ पर कुछ भी कर सकते हो और हमारा दोस्त फिनरल तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आस्था को थैंक यू कहने लगते हैं। तब आस्था कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेड किंगडम के डेविल को हराने आए हैं। तब वो लड़की कहती है, इस टाइम स्पेड किंगडम पर सिनिस्टर जादूगर राज कर रहे हैं, जिन्हें हम डार्क ट्रायड कहते हैं, और उनके अंदर उनके कुछ साथी काम करते हैं जिन्हें और भी ज्यादा ताकत दी गई है और वो इस टाइम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि डार्क ट्रायड डेविल के जितने ही ताकतवर हैं। तो यहाँ डार्क ट्रायड को ये पता लग जाता है कि उनसे उनका एक विलेज छीन लिया गया है और हर्ट किंगडम का भेजा हुआ फोर्ट्रेस भी रोक लिया गया है। तो डांटे कहता है, अभी हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइम हमें सोल्जर्स को वो देना चाहिए जो वो चाहते हैं, ताकि वो बोर ना हो। तब वैनिका कहती है, आखिरकार तुम ज़ेनोर को वहाँ क्यों भेज रहे हो? पिछली बार भी तुमने डायमंड किंगडम में ज़ेनोर को अकेले जाने दिया था। तो ज़ेनोन कहता है, क्योंकि इस मिशन के लिए मैं परफेक्ट हूँ। तब वैनिका कहती है, तुमने
उस टाइम अपनी सिर्फ 40% पावर यूज की थी और उतना तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तब डांटे कहता है, तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो वैनिका। अब वक्त आ गया है जब हम अपना अगला दाव चलेंगे। तब वैनिका खुश होकर कहती है, अब वक्त आ चुका है जब मैं अपनी सबसे ज्यादा डिलीशियस चीज को खाऊंगी। तब ज़ेनोन कहता है, आखिरकार हमने आधा साल क्यों वेट किया। तब डांटे कहता है, हमें तैयारी करने के लिए समय चाहिए था, नहीं तो सभी कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता। अब हम सभी लोग इस पूरी दुनिया को खत्म करने वाले हैं और जो 2 चाबियां हमें दरवाजा खोलने के लिए चाहिए वो अब हमारे करीब है। तब ज़ेनोन कहता है, तो क्या तुम उन 2 आर्केन स्टेज वाले लोगों की बात कर रहे हो। तब डांटे कहता है, अब वो लोग हमसे भाग नहीं सकते और सबकी जिंदगी अब हमारे हाथों में है। तब यहाँ आस्था सिस्टर लिली को एक लेटर भेजता है और हम देखते हैं राल्फ जख्मी होके आस्था के चर्च तक पहुँच जाता है और यूनो का नाम ले रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।